Hello guys, my name is Alok Pandey, your chemistry mentor from Advanced Plus Academy. Some of you know me, some of you will know me further because the way of my teaching and the way of your encouragement will make us sure through the success part. Yes. Now, we are going to start organic compounds nomenclature in this lecture. First of all, what has been written on the board, I am going to explain you about that, the organic compounds. Let us think about that. It is written organic compounds are classified into two categories. First one is aliphatic and second one is cyclic. Like open chain, acyclic or aliphatic, one and the same thing. And they are classified into two categories. कैसे कैसे classify कर रहे हैं? Let me come into the English version. Right? Hindi plus English is English. Yes. That is saturated and unsaturated. Saturated compound को हम paraffins और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम ओलेफिन के नाम से जानते हैं. जो सैचुरेटेड कंपाउंड हैं वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं. सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड और इनका जो रिएक्टिविटी लेवल है वो बहुत बहुत कम होता है. द जनरल फॉर्मूला ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड एल्केन्स इज CnH2n+2, जो कि यहाँ लिखा नहीं है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं. सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर बेसिकली alkenes. Now unsaturated compound are classified into two categories. One is an alkene, another is alkyne. Alkene is double bonded compound and alkyne is triple bonded. Alkene has one sigma and one pi bond, while alkyne has sigma 1 but double bond, that means two pi bonds, right? What I want to say is, whatever is the compound, alkene or alkyne, the sigma bond will be only 1, the pi bond will increase. Okay, that we have already discussed in the concept of hybridization as well. Now, closed chain cyclic compounds are homocyclic, heterocyclic. दो तरह के होते हैं, homocyclic, heterocyclic. All the atoms are same in cyclic. Cyclic में जो सारे एटम है वो एक जैसे होते हैं लगभग, और जो हेट्रोसाइक्लिक में उसमें डिफरेंट एटम होते हैं. मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जो है अगर इंक्लूड हो रहे हैं तो वो होमोसाइक्लिक है. ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी इंक्लूड हो जाता है, या सल्फर या ऐसे कोई भी डिफरेंट एटम कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के अगर इंक्लूड होता है तो वो हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में जाता है. होमोसाइक्लिक में तीन कैटेगरी है, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन, CnH2n-2, CnH2n-4. द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज CnH2n और इसका CnH2n सेम है, बट यहाँ N2 से स्टार्ट होता है और यहाँ N की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 3 से. बोलो क्लियर है? इसमें साइक्लोहेक्सेन, बस सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फर्क है. एलिसाइक्लिक में आप हेट्रोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दो कैटेगरीज हैं. एलिसाइक्लिक का मतलब है साइक्लिक रिंग होगी और उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसे आ जाएगी. काफ़ी फेमस नाम है, इसे ऑक्सीरेन कहते हैं, पायरिडीन, ऑक्सीटेन, ये क्या है? फ्यूरान, पायरेन और पेप्रिडीन. ओके. इसके बाद एरोमेटिक में भी कैटेगरी है, हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ लिया है कि हकल रूल क्या होता है. अब जिसमें बेंजीन है वो तो कंफर्म हकल रूल को फॉलो ही कर रहा है, तो वो क्या हो गया? एरोमेटिक. कईयों में बेंजीन नहीं होता फिर भी वो हकल रूल को फॉलो करते हैं, 4n+2 का फॉर्मूला सेटिस्फाई करते हैं, तो वो भी किसमें आते हैं? एरोमेटिक बट नॉन बेंजोइड कैटेगरी. आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी. इसको मैं साइड हो जाता हूं. इसके बाद आप एक पॉज ले लीजिएगा और ये सारा नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में. ओके, चलो अब शुरू होती है कहानी नॉमेनक्लेचर की. नॉमेनक्लेचर के बहुत सारे मेथड्स हैं. लाइक पहले कौन सा मेथड यूज होता था? कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. क्या यूज होता था? कॉमन सिस्टम. स्टार्टिंग से फटाफट बताते जाएंगे. नॉमेनक्लेचर हेडिंग डालेंगे आप बड़ी बड़ी, नॉमेनक्लेचर. सबसे पहले कॉमन सिस्टम. कौन सा सिस्टम है? कॉमन सिस्टम. कॉमन सिस्टम इज लाइक कि एक घर में एक लड़का था जिसका नाम था, मान लो मोनू, मान लो सोनू, मान लो नोनू, मान लो चिंटू, मान लो मिंटू, मान लो कुछ भी मान लो. कोई बच्चा था, वो बहुत ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक था. चमनलाल मान लो. अब वो चमनलाल जो भाई साहब थे वो इतने एक्टिव थे कि सबको चमनलाल का नाम इतना पसंद आने लगा कि अगर अपने बच्चे का नाम चमनलाल रख दिया तो वो तो भाई बिल्कुल दुनिया में हालत खराब कर देगा सबकी. राज शाहरुख खान का नाम था, शाहरुख खान का नाम राज था, तो उसके बाद कितने लोगों ने अपना नाम राज ही रख लिया था. जब हम लोग ट्यूशन जाया करते थे तो हमारी क्लास में 10 में से 8 बच्चे अगर बॉयज़ हैं तो राज नाम से ही होते थे. ठीक है, तो सिमरन का पता नहीं, लेकिन राज बहुत होते थे. तो कॉमन सिस्टम की बात हम कर रहे हैं. कॉमन सिस्टम का क्या मतलब है? राज से क्या मतलब है? चमनलाल से क्या मतलब है? चिंटू मिंटू से.
तो पॉइंट इज कंसर्न इज कि कॉमन सिस्टम में हम कहां से वो सोर्स है उसी चीज को फॉलो करते जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि मार्श गैस सुना होगा आपने, गोबर गैस, क्या होता है ये? दलदल क्षेत्र, वहाँ मार्शी एरिया का मतलब क्या होता है? दलदल, जब पेड़ पौधे जानवर सड़गल जाते हैं उसी के अंदर तो जो बदबू आती है, जो स्मेल आती है, वो मीथेन गैस की होती है। लेकिन उस टाइम उसका नाम क्या रखा गया? मार्श गैस। ऐसे बहुत सारे नाम है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका, रेड एंड से लिया गया। दैट मीन कॉमन सिस्टम क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन सोर्स। किस पे डिपेंड करता है कॉमन सिस्टम? सोर्स पे। एग्जाम्पल CH4 को क्या नाम दिया गया था उस टाइम में? मार्स गैस। क्या नाम दिया गया था बच्चों? मार्स गैस। कहां से लिया गया होगा? इसका मतलब ये मार्शी एरिया। कौन सा एरिया है? मार्शी एरिया। ठीक है। HCOOH को क्या बोला गया? फॉर्मिक एसिड। क्यों बोला गया? क्योंकि ये कहां से लिया गया होगा? फ्रॉम फॉर्मिका। फॉर्मिका समझा है आपने? फॉर्मिका का मतलब होता है लाल चींटी, रेड एंड से लिया जाता था। ठीक है। ऐसे ही CH3COOH, इसको हम कहते थे एसिटिक एसिड। क्या कहते थे? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहां से लिया जाता था? एसिटिका। एसिटिका सुना है आपने? विनेगर। और विनेगर कहां से आता है? शुगर केन से, राइट। चलो, तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड थे। जैसे CH3OH जो है उसको वुड स्प्रिट कहा जाता था। स्प्रिट मतलब लिक्विड वुड, मतलब फ्रेश वुड। C2H5OH, इसको ग्रेन स्प्रिट कहते थे। ये तो काफ़ी लोगों को पता होगा। पुराने ज़माने में मदिरा और आज के ज़माने में दारू, दे दारू दे दारू। ये कहाँ से बनता है? एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेन्स। ठीक है, जॉ, यू नो दैट बेटर। तो ये फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? ड्रॉबैक, बिकॉज एज सो मैनी कंपाउंड फ्रॉम सेम सोर्स were having similar common names and couldn't be classified। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मार्शी एरिया में बहुत सारी गैस हैं, हाइड्रोजन भी निकल रही है, थोड़ी बहुत और भी गैसेज हैं, NO भी निकल रही है, NO2 भी निकल रही है। तो उन सब का नाम क्या रख दिया गया? क्या रख दिया गया? मार्श गैस। तो जब मार्श गैस कहा गया तो समझ नहीं आया। जैसे चमन लाल, अब कलोनी में 10 चमन लाल हो गए तो वो असली चमन लाल को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। यस, यू गॉट माई पॉइंट। लेकिन कॉमन सिस्टम कुछ हद तक अभी भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, आगे मूव करेंगे। आगे मूव करते हैं। जब ये फेल हो गया तो एक दूसरा सिस्टम डेवलप हुआ जिसको कहा गया डेरिवेटिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम था? डेरिवेटिव सिस्टम। डेरिवेटिव सिस्टम ने बहुत सीधे साधे शब्दों में हमें बोला कि जहां से कंपाउंड लिया गया है उसी के बेसिस पर उसका नाम रख दो। डेरिवेटिव सिस्टम मतलब the basic name is fixed and repeated in derivative products। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे इसे पापा सिस्टम भी कह सकते हो कि पापा का नाम फेमस है या पापा शर्मा है तो बच्चा भी शर्मा होगा, है ना। दादाजी आपके किसी जमाने में गुप्ता थे तो आप भी गुप्ता ही हो। तो लॉजिकली एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वैसे ही पापा का नाम चलता है। तो जैसे मीथेन को पापा माना गया, CH4, तो इससे जो अगला कंपाउंड आया बच्चों CH3, तो उसका नाम इथेन ना लिख करके क्या लिख दिया? मिथाइल मीथेन। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। मीथेन वाज ओरिजिनल कंपाउंड, ये जबरदस्ती आ गया। अब मैं बोल देता CH3 CH2 CH3, तो फिर इसको मेन मान लिया और ये इससे लगा हुआ है, तो प्रोपेन ना बोल करके इस सिस्टम को क्या बोल दिया? इथाइल मीथेन। तो ये सिस्टम आगे मॉडिफाई नहीं हो पाया। तो इसका ड्रॉबैक क्या हुआ? इट फेल्ड एज नेम्स कुड बी मोर सिंक्रोनाइज्ड। नाम और संक्षिप्त और छोटे हो सकते थे।
अब आया हमारा और आपका प्यारा, पहले इसको पॉज लेके नोट कर लें, फिर आगे मूव करेंगे। फिर आया आपका और हमारा प्यारा सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसको हम कहते हैं IUPAC सिस्टम। यू नो दैट IUPAC सिस्टम, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? इंटरनेशनल, यस, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओहो सर, ये तो केमिस्ट्री होता है। ओह, थैंक यू बताने के लिए बच्चों मेरे। तो IUPAC सिस्टम का हम अपने सिंपल वर्जन में, वैसे तो देखो वर्ड रूट, क्या कह सकते हो कि प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, हम ज़्यादा लफड़े में नहीं पढ़ते, एक क्वेश्चन या दो आना होता है, बेसिक है, इसलिए हमें अच्छे से करना है। तो हम क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, दो ही चीजें मान लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो चीजें हैं, क्या क्या? प्रीफिक्स और एक सफिक्स। प्रीफिक्स जो पहले लगे, सफिक्स जो बाद में लगे। आगे चल के इसको, प्रीफिक्स को कई बुक्स में वर्ड रूट लिखा रहता है, मिथ इथ प्रोबबिट। सफिक्स को दो टाइप में रखते हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स एल्कीन एल्कीन एल्काइन होता है, सेकेंडरी सफिक्स उसके बाद निकलने वाले ओल आल, ओल अल, ओल एल, ओइक एसिड, ये सब होते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं प्रीफिक्स के ऊपर। इट कम्स इन इनिशियल ऑफ नेम ऑफ ओसी। ओसी बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक कार्बन है तो क्या बोलोगे? मिथ। दो है तो क्या बोलोगे? इथ। तीन है तो क्या बोलेंगे? प्रॉप। चार कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे? ब्यूट। पांच कार्बन है तो हम इसे क्या बोलेंगे? पेंट। और यहां लिख लें, 6 कार्बन है तो भाई हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो यस ऑक्ट, 9 कार्बन है तो क्या नाम होगा? नॉन। 10 कार्बन है तो हम इसे क्या लिखेंगे? डेक। 11 कार्बन है तो हम इसे क्या लिख देंगे भाई? अनडेक। 12 कार्बन है तो हम इसे क्या लिख देंगे? डोडेक। 13 कार्बन है तो हम इसे क्या लिख देंगे? ट्राइडेक। 14 कार्बन है तो हम क्या लिख देंगे? टेट्राडेक। 15 कार्बन है तो हम क्या लिख देंगे? पेंटाडेक। सही है। 16 कार्बन है तो क्या लिख देंगे? हेक्साडेक, हेप्टाडेक। 20 आ गए तो क्या लिख देंगे सीधे? आइकस। 21 आ गए तो क्या लिख देंगे? हेनाइकस। ऐसे चलता रहेगा, सीधे 100 लिख रहा हूं मैं, हेक्टीन। हमारे काम के बेसिकली ये 15 तक ही होते हैं। तो टेक ए पॉज एंड फटाफट इसे नोट करें। हमारा वर्ड रूट खत्म हुआ, अब हम सफिक्स पे आते हैं। चले आगे, चलो। तो अब हम बात करेंगे सफिक्स की। सफिक्स में जो सबसे सिंपल है, सफिक्स में जो सबसे सिंपल है वो है एल्कीन। यू नो दैट एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना, आपने अभी बताया था। ओनली सिग्मा बॉन्ड, फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिर क्या बोलेंगे? CnH2n का फॉर्मूला है, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होगी। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो CH4, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो C2H6, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं? CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और इसको हम क्या नाम देते हैं? इथेन। अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो C3H8, जिसको हम CH3 CH2 CH3 लिख सकते हैं, प्रोपेन। अभी लास्ट में आपको थोड़ा सा बड़ा देने जा रहा हूँ क्वेश्चन, कि अगर n की वैल्यू 7 है तो C7H16, इसको आप CH3 CH2 5 टाइम्स CH3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप हेप्टेन बोलेंगे। हेप्टेन का ये जो हमने लिखा है ये कहलाता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या कहलाता है बच्चों? कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला में हम इसको समराइज, सिंक्रोनाइज या छोटा कर देते हैं। वेरी सिंपल। अब एल्केन जो है, आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लेना बाद में पॉज लेके। हाँ, तो अगला आता है एल्काइल।
एल्काइल बहुत फेमस है, इसका सिंबल आर होता है। ये क्या है? इट इज सब पार्ट ऑफ एल्कीन, ये एल्कीन से निकला होता है। मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी एल्कीन में से एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो वो एल्काइल बन जाता है। यू नो द फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, CnH2n+2। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्काइल? यस, इज दिस राइट? हाँ जी, तो ये एल्केन और एल्काइल का फॉर्मूला हो गया। फिर अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? CH4 में से एक हाइड्रोजन कम करो तो ये बॉन्ड CH3 बचेगा। ये जो बॉन्ड फ्री छूट गई है, दिस फ्री बॉन्ड या दिस बॉन्ड इज फ्री टू ज्वाइन विद मेन चेन, तभी तो ये ब्रांच होता है। ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिथाइल। ऐसे ही डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, N अगर 2 है तो बॉन्ड C2H5 या बॉन्ड CH2CH3 होगा, इथाइल। N3 है तो C3H7 या बॉन्ड CH2CH2CH3 होगा, जिसको हम बोलेंगे भाई प्रोपाइल। ओके, अगर N4 होगा तो C4H9 CH2CH2CH2CH3 ब्यूटाइल, पेंटाइल, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, इसको भी पॉज लेके फटाफट नोट करें, टाइम बर्बाद नहीं करना है। चले आगे। ओके, आगे क्या है सर? अब आता है लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये है सारे फसाद की जड़, मतलब ये है नियम मेन। ये ऐसा रूल है, अगर ये आपको याद रहा तो आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। कि ये क्या कहता है, ये हम लिखेंगे, इट इज रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। यह नॉमेनक्लेचर का नियम है। पहली बात, अकॉर्डिंग टू दिस रूल चेन लॉन्गेस्ट और नंबरिंग क्या होगी? नियरेस्ट। क्या कहना चाह रहे हो सर आप? देखो भाइयों, CH3 CH2 CH CH3 CH3, आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, तो 4 की मेन चेन बनेगी। इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। जो बच गया वो ध्यान से देखो, वो वही है एल्काइल। सिंगल बॉन्ड समझ आ गई कहाँ जुड़ी थी? मेन चेन से। और ये ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल। नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4, इधर से करते तो 1 2 3 4, यहाँ से दूसरे पे मिथाइल है और यहाँ से तीसरे पे। आप बताओ 2 पहले आता है या 3? यस, यू नो 2 पहले आता है, तो ये लिखा हुआ है ना, चेन लॉन्गेस्ट। हमने पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग नियरेस्ट, तो हमारी नीचे वाली नंबरिंग का जो पैटर्न है वो रॉन्ग अज्यूम होगा। मैं इसको टिक टिक करके हटा देता हूँ। अब नाम लिखते वक्त मैं पहले 2 लिखूंगा, फिर ग्रुप का नाम मिथाइल, और 4 कार्बन की चेन है तो क्या लिख देंगे हम इसे? ब्यूटेन। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3, और ये रहा CH3। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई इसका नाम क्या होगा? तो आप कहोगे सर लॉन्गेस्ट चेन आपकी कौन सी वाली है? दिस वन। तो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या है? मिथाइल। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल, और 6 कार्बन की चेन है तो हम इसको क्या बोल देंगे? हेक्सेन। आई थिंक आपको ये मेरी चीज़ समझ आ रही होगी, बहुत ज़्यादा आसान है। फटाफट इसको नोट करें और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिखाएं मुझे। फटाफट नोट करें जल्दी से। टेक ए पॉज एंड जस्ट नोट इट डाउन एज फास्ट एज यू कैन। ओके, चलो अब मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट उसे करके दिखाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा,
4 क्वेश्चन, टेक ए पॉज एंड फटाफट इसको करके दिखाएं। बहुत ही आसान तुच्चा मुच्चे क्वेश्चन आपके सामने, तो टेक ए पॉज। ओके, नाउ लॉन्गेस्ट चेन ट्राई कर लिया होगा आपने, यहां से 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पे मिथाइल है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, 3, ग्रुप का नाम मिथाइल, 6 कार्बन की चेन है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, हेक्सेन। इसमें देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कौन बड़ा होता है 3 4 5 में, 5 ही होता है सर। ये ग्रुप बचा, यहाँ से थर्ड पर है, यहाँ से भी थर्ड पर है, कहीं से भी कर दो, मजा आ गया इसमें। तो क्या नाम होगा इसका, 3 मिथाइल और 5 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम क्या हो गया भाई, पेंटीन। तो 3 मिथाइल पेंटीन। इस वाले में आ जाओ, इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो स्ट्रेट चेन को भी आप लॉन्गेस्ट चेन ले लो। जब आपको इतने ही कार्बन की चेन मिल रही है तो लॉन्गेस्ट चेन क्यों ना लो। अब ये 2 ग्रुप है, यहाँ कुछ सीखने की चीज थी, यहाँ हमारे पास 2 ग्रुप हैं, काफी बच्चों को ये आता भी होगा, 3 4 5 6। अब 3 पे हमारे पास इथाइल है और 3 पर ही मिथाइल है, तो ई और एम में पहले कौन आता है, ई आता है, तो हम इसका नाम लिखेंगे 3 इथाइल 3 मिथाइल और 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्सेन। अगला देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्वियस सी बात है, सॉरी यहाँ से ये आपकी, फिर सॉरी तो ये लॉन्गेस्ट चेन, ये गोले गोले जो मैं मार रहा हूँ, दीज आर ब्रांचेस। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से 2 पे मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं आपसे बोलूँ उसका नाम बताओ, तो 3 पे इथाइल, ई पहले आता है, फिर 2 2 3 ट्राई मिथाइल, और इसके बाद 6 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। फटाफट इसे नोट करें, कर लिया होगा तो अब मैं आपको देने जा रहा हूँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फटाफट इसको करें आज के लेक्चर में। अब मैं ऐसे आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसमें आपको डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या पर्सनली कॉल करके या वैसे भी पूछ सकते हैं, बाकी आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, ये बहुत बेसिक्स थे। देखते हैं फटाफट प्रैक्टिस क्वेश्चन। सर ये तो चीटिंग है, इस तरह के क्वेश्चन आपने बताए नहीं है, तो आप पॉज लेके इसे नोट कर लेना। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा भी देता हूँ, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं पहले टॉपिक को कवर करने के हिसाब से। लाइक आपको ये लिखा हुआ मिलता है CH3C C2H5 का ट्वाइस, C3H7 का थ्राइस। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे आप, CH3C C2H5 का ट्वाइस का मतलब है CH2CH2, मतलब जो ब्रैकेट में अल्काइल दिख जाए तो वो ब्रांच में है, वो चेन में नहीं आएगा। C3H7 का थ्राइस है, तो CH2CH2CH3, CH2CH2CH3, और यहाँ पे भी CH2CH2CH3। अब आपको मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने में आएगी। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल प्रोपाइल, तो आप नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले क्या आएगा, 3 इथाइल 3 मिथाइल, 4 पे 2 बारी है तो 4,4, कई बच्चे 4 एक बारी लिखते हैं, नहीं 2 बारी आया तो 4,4 डाई प्रोपाइल हेप्टेन। यहां मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बताना चाहूंगा,
एक्चुअली में क्या था, 4 प्रोपाइल हेप्टेन, तो हम अपना टाइम बचाने के लिए प्रोपाइल को तो डाई प्रोपाइल बना देते हैं और 4 प्रोपाइल के 2 4 को कॉमा से जोड़ देते हैं, इसलिए 2 बार आएगा, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, इसे नोट कर लें, एक क्वेश्चन मैं आपको करने को देता हूं। चलिए ये करके दिखाओ हैं। CH3 का थ्राइस, एक मिनट, C ये करो यार सर, ये क्या दे दिया आपने, देखो ध्यान से, चलें करके दिखाओ सर, तब हम माने कि आपको भी आता है। हमको देखे देखो, शेर बन रहे हैं आप, शेर तो हम हैं बच्चे, ये तो हमारे बचपन से बोलते आ रहे हैं लोग। ये लो जी, डजंट मैटर, आपको समझ आना चाहिए, फालतू बातें नहीं। इधर देखिए बेटा, 1 2 3 4 5, दिस, ये क्या है, सही नई चीज घुसा दी, फिर से सीख लो। एक्चुअली जो मेन चेन से कार्बन जुड़ा होता है इसे 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, और ये ब्रांच ऑफ ब्रांच है। मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका नाम है 1,1 डाई मिथाइल, और 2 कार्बन मेन है ब्रांच में, ये सब ब्रांच और ये मेन ब्रांच, तो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। तो ब्रांच ऑफ ब्रांच का पहला लेटर डी देखा जाता है। अब जैसे यहां है 2 2 3 4 4, तो 1 2 3 4 5 पेंटामिथाइल, तो पेंटामिथाइल का पी नहीं देखेंगे। दैट मीन ब्रांचिंग में डाई ट्राई टेट्रा का अल्फाबेट नहीं काउंट होगा, लेकिन ब्रांच ऑफ ब्रांच में उसका काउंट होगा। तो 1,1 डाई मिथाइल में डी आ रहा है, तो ये पहले आ गया, तो हम लिखेंगे 3 ब्रैकेट में आएगा 1,1 डाई मिथाइल इथाइल ब्रैकेट बंद। अब 2 2 3 4 4 पेंटामिथाइल, और लास्ट में 5 कार्बन की चेन है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, पेंटेन। तो जबरदस्त आज की रही क्लास। इस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में देखें, क्योंकि इतना काफी है आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रांच ऑफ ब्रांच, इसे बी ऑफ बी, ब्रांच ऑफ ब्रांच का केस कहते हैं, BOB केस। ठीक है, तो इसको अगले वीडियो में देखते हैं। स्टे ट्यून विद अस। मेरा नाम था आलोक पांडे, और केमिस्ट्री मेंटर, आपका अपना चहिता, आपका अपना प्यारा, मानो या ना मानो मैं हूं तुम्हारा। चलो ये तो बन गई राइमिंग। अब हम करते हैं इस वीडियो को पॉज, इस वीडियो को स्टॉप। अब आप घर पे अपना पूरा मन लगा के जितना मैंने अभी तक पढ़ा है इसको अच्छे से करें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। स्टे ट्यून, बाय बाय।